Yes, good afternoon, all of you. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 9 Hindi, chapter number 5, ऋतु वर्णन. इस चैप्टर में पद्माकर कवि ने ऋतु का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है. और जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तो ऋतु अपने आप में सुहावनी होती हैं. और यदि हम उनमें यदि वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं या फिर हम शरद ऋतु की बात कर रहे हैं तो उनमें तब और सुंदरता बढ़ जाती है जब हम ब्रज में इस तरह की ऋतुओं का वर्णन कर रहे हों. तो जो पद्माकर जो कवि रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे हैं. और उन्होंने उन्हीं की वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में भगवान श्री कृष्ण किस तरह से रास रचाते हैं, किस तरह का उस समय में जो वसंत है किस तरह से झूम रहा है, किस तरह से नाच रहा है, किस तरह से मग्न हो रहा है, यहाँ पर पद्माकर जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है. अब सबसे पहले हम कवि पद्माकर जो हैं उनके बारे में समझ लेते हैं. देखिए, उनके जीवन परिचय जो है, रीति काल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में सन 1753 में हुआ था. उनके पिता का नाम पंडित मोहनलाल भट्ट था. वे तेलंग ब्राह्मण थे. मीन्स वो ब्राह्मण थे वो. यही नहीं, वे उच्च कोटि के विद्वान और रसिक कवि भी थे. मीन्स उनकी उनकी कविताओं में श्रृंगार रस की झलक हमको देखने को मिला करती है. हाँ, आगे देखिए, जो कवि पद्माकर जो कि बचपन से अपने पिता की कविता को सुन सुनकर काव्य रचना करने लगे थे. मीन्स बचपन से ही उनमें काव्य के प्रति उनके अंदर जागृति आ गई थी. वो काव्य के प्रति वो सचेष्ट हो गए थे. ठीक है. हाँ, आगे देखिए, जो पद्माकर कवि थे उनका निधन जो है वो 1836 ईस्वी में महुआ में हो गया था. ऐसा है ना. आगे हम देखते हैं. हाँ, देखिए, रचनाएं उनकी पद्माकर के 6 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो क्या है, कौन कौन से हैं? जग विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, गंगा लहरी, प्रबोध पचीसी और राम रसायन. ये उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं. साहित्य में उनका जो महत्व है, बहुत सारे कवियों में से वो श्रेष्ठ कवियों के रूप में माने जाते हैं. उनका काव्य स्वरूप अधिक और आकर्षक है. बहुत अधिक आकर्षक उनका काव्य स्वरूप रहा करता है. कुल मिलाकर वे एक युगीन महाकवि कहलाते हैं. वो युग में जो महान कवि होते उस तरह के वो कवि रहे हैं. आगे देखिए, पद्माकर के जो साहित्य का जो महत्व यदि हम उनका देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है कि उनकी मधुर कल्पना एक ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक भावों की प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है. मतलब ये है कि यदि हम उनको उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब यहीं पर हो रहा है. हमारे मन मस्तिष्क पर वो अपने अधिकारों को छोड़ जाया करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे साथ हो रही. इतना सजीवन तो उन्होंने वर्णन किया हुआ है. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पद्माकर का काव्य विधान विभिन्न प्रकार के काव्य लक्षणों से पुष्ट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत ही बुद्धिमान कवि रहे हैं. उनकी भाषा ब्रज है जो बहुत ही सरल और सजीव है. भावुकता, तन्मयता और चमत्कार तो उनकी कविताओं में निश्चित आधार है. मतलब ये है कि बहुत अच्छे कवि और बहुत ही ज्यादा उन्होंने भावना से परिपूर्ण होकर कविताओं को लिखा हुआ है. और कई सारे अलंकार और अलंकारों से सुशोभित उनकी रचनाएं रहा करती हैं. देखिए, हम वसंत ऋतु का सबसे पहले कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं. देखिए, वसंत ऋतु का वर्णन जो पहले पद जो है उसमें वसंत ऋतु का वर्णन है. ठीक है. और जो दूसरा पद है उसमें शरद ऋतु का वर्णन है. तो हम सबसे पहले पद की बात करते हैं. पहले पद में कवि क्या कहते हैं? तूलन में, केली में, कछारन में, कंजन में, क्यारन में कलित कलीन किलकंत है. कहे पद्माकर परागन में पौना हूं मैं, पातन में पिक में पसा पलासन पतंग है. कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं
कि कूलन मतलब नदियों के किनारों में, नदियों के किनारों में। केली मतलब केलों के जो केली होती हैं, केलों के जो पौधे होते हैं, उनमें अलग अलग फूल आ रहे हैं, नए नए फूल उनमें निकल कर आ रहे हैं। कछारन मतलब जो जो कछवाड़े वगैरह बनते हैं। और कुंज मतलब जहाँ पर फूल वगैरह बहुत सारे लगा करते हैं वहां पर। और कुंजन गलियां कहाँ थी? ब्रज में, वृंदावन में थी। तो यहाँ पर हम ब्रज की बात कर रहे हैं। तो कुंजन में, कंजन में, वहां पर भी जो फूल वगैरह बहुत सारे हैं, वहां पर जो वसंत आ गया है, वसंत ऋतु का आगमन वहां पर हो गया है। सब जगह हरियाली आ रही है, सब जगह नई नई कौपलें खिल रही हैं, सभी ओर सुहावना लग रहा है। सभी जगह नए नए फूल यहाँ पर खिल रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों से जो सभी का मन मोह ले रहे हैं। यहाँ पर कवि ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? कहे पदमाकर परागन में पौनहु में, पातन में पिक में पलासन पतंग पगंत है। अब देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वसंत ऋतु में जैसे फूल खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनमें उनके फूलों के अंदर पराग भी बन जाया करता है। तो कवि कहते हैं कि परागन, परागों के अंदर जो वसंत है वो किलकारी ले रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, बहुत ही मस्ती सा भरा हुआ वसंत उमड़ता हुआ आ चुका है। और साथ में क्या कहते हैं वो? पौनहु मतलब हवा में, हवा में भी वसंत घुला हुआ है। सब जगह से खुशबू आ रही है, सब जगह से फूलों की खुशबू में लहर रहा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है। पातन में, पिक में, पलासन पगंत है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो पलास के जो पेड़ हैं, उन पलास के पेड़ों में भी पतंग जो है वो पेड़ों में भी वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वो सब जगह आ चुकी है बसंत ऋतु, और सब जगह आने के कारण हमारा मन मोह रही है, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। इसको और हम अच्छी भाषा में समझ लेते हैं, है ना। व्याख्या किस तरह से है ना। कवि क्या कहते हैं कि नदियों के तट पर केलियों में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में वसंत जो ऋतु है वो उल्लासपूर्ण किलकारी मारकर अब आ चुकी, वो खुश है वसंत ऋतु। कविवर पद्माकर का पुनः कहना है कि फूलों के परागों में, हवाओं में, पेड़ पौधों में, पत्तों में, कोपलों में, पलासों में वसंत की सरिता लिए हुए है। मीन्स वसंत एक नदी की तरह है जो कि यहाँ पर आ चुका है, और बहुत ही ज्यादा वो अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, पातन मतलब क्या है? पत्ते, है ना। तो पत्तों में ये जो है वसंत ऋतु आ गई है, कोपलों में आ गई है, पलासों में, हर जगह बसंत ऋतु छाई हुई है। और एटमोस्फेयर जो है, वातावरण जो है, बहुत ही ज्यादा सुखद और सुंदर हो चुका है, ऐसा कवि यहाँ पर समझा रहे हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और क्या कहते हैं? द्वारे पे दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो वसंत ऋतु है हर द्वार पर पहुंच गई है, हर दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो पहुंच चुकी है। और दुनी में, दिशान में, दुनी में, दिन में और रात में, सब जगह, देश देशन में, देश और प्रदेश में वो वसंत ऋतु पहुंच चुकी है। सब जगह उनको वसंत का दर्शन हो रहा है, कवि ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, देखो देखो दीप दीपों में भी, दीप दीपन में दीपक दिगंत है। सब जगह ही वसंत ऋतु है, दीप दीपों में भी वसंत का ही आगमन हो चुका है, सब जगह खुशहाली है। दिगंत मतलब होता है खुशहाल होना, जगमगा जाना, संपन्न होना, प्रसन्नता आ जाना, इसका मतलब दिगंत है। मीन्स जो सब जगह वसंत ऋतु ने अपनी छटा बिखेर दी और सभी लोगों के अंदर उसके कारण खुशहाली आई हुई है। और क्या कहते हैं? बीथन में, ब्रज में, नवेलन बेलन में, बनन में, बागन वगैरह और बसंत है। यहाँ पर बीथन मतलब गलियां हुआ करता है, मीन्स गलियों में। और गलियां किसकी गलियां हैं? वो गलियां जो ब्रज की हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहे थे, वो गलियों में
बसंत बिखर गया है, बसंत जो है सब जगह फैल गया है। और क्या कहते हैं कि नवेलिन, नई नई जो बेलें हैं, नवेलिन मतलब नई बेलें, नई नई बेलों में, और जो पुराने बेलों में भी बसंत आ गया है, उनमें भी नई नई पत्तियां आ रही, रंग बिरंगी पत्तियां उनमें भी आ रही हैं, नई नई कौपलें उनमें फूट रही हैं। तो वहां पे बहुत ही सुंदर वातावरण बन गया है, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। और कभी कहते हैं वनन में बागन में, मीन जितने भी वन हैं, जितने भी वन उन सब में और ज्यादा क्या हो गया है, सुंदरता बढ़ गई है। वहां नए नए पौधे आ गए हैं, नए फूल आ गए हैं, बहुत सारे वन जीव जंतु हैं, वो बहुत सारे खुश हैं। ठीक है, मोर वन के अंदर नाचने लगे हैं, बागों के अंदर नए नए फूल खिल गए हैं, और सब जगह बसंत जो है वो उसका साम्राज्य स्थापित हो गया है। सब जगह बसंत जो है वो फैल गया है, और खुशहाली की जो लहर है सब जगह आ गई है। ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए व्याख्या की हम बात करते हैं, तो क्या व्याख्या है, द्वार द्वार में, दिशाओं में, दूर देश प्रदेश में, दीपों में, सभी दिशाओं में बसंत की चमक दमक है। हर गलियों में, ब्रज में, बालों में, वनों में, बागों में बसंत का साम्राज्य फैल चुका है। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहे हैं। आगे देखिए, हम दूसरे दूसरे स्टेंजा पर हैं, ये शरद ऋतु है। तो क्या कहते हैं कवि, तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, वृंदावन विथिन वाहन वसी बंसी बट पे, कहे पद्माकर अखंड रास मंडल पे, मंड उमंडी महाकालंदी के तट पे। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो ताल तलैया है, जितनी भी ताल तलैया, उनमें शरद ऋतु आ गई, सभी जो है सुखद सुखद का महसूस कर, सुख महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और सब जगह वहां पर जो मालाएं हैं, ठीक है, मालाएं किसके ऊपर है, कृष्ण के ऊपर हैं। वृंदावन की गलियों में मालाएं बिखरी हुई हैं। ठीक है, वृंदावन विथिन वाहन बंसी वट पे। और जो शरद ऋतु है कहाँ पर आ गई, बंसी के, बंसी का जो वट था, है ना, बंसी वट मतलब भगवान श्री कृष्ण इस वट वृक्ष पर बैठा करते थे, उस बंसी वट पर भी शरद ऋतु आ गई। उन गलियों में, वृंदावन की हर गली में भी शरद ऋतु का आगमन हो चुका है ना, ऐसा पद्माकर कवि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कहे पद्माकर अखंड रास मंडल पे। पद्माकर कह रहे हैं कि ठीक इसी बसंत ऋतु में जो भगवान श्री कृष्ण जो है रास रचा रहे हैं, गोपिकाएं जो है निरंतर अखंड रास मंडल है, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ में सब कुछ सुख बुख छोड़कर रास मंडल में मग्न है। और वहां की जो महिमा मंडित हो रही है, महिमा जो है वहां की बहुत ही शानदार लग रही है। और इसके साथ में ये जो सब हो रहा है, कहाँ है ये, यमुना नदी के तट पर ये रास मंडल, भगवान श्री कृष्ण का रास रचाया जा रहा है, तो और भी सुंदरता बढ़ गई है। तो बसंत ऋतु जो है यहाँ पर उसकी और सुंदरता बढ़ा दे रही है, यहाँ पर कभी ऐसा कहते हैं। हम यहाँ से थोड़े से आगे देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है कि तालाबों में, तमाल नामक पेड़ों में, मालाओं में, वृंदावन की गलियों में, और बंसीवट में शरद ऋतु की चांदनी की बहार आ गई है। कविवर जो है ऐसा कह रहे हैं कि शरद ऋतु की चांदनी निरंतर, चांदनी में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं निरंतर हो रही हैं, जो यमुना के तट पर हो रही हैं, और वो उसकी शोभा बहुत बढ़ा दे रही हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कवि, छिति पर छान पर छाजत छतान पर, ललित लतान पर लाडले की लट पे, आई भली छाई है शरद जुनहाई, जी पाई छवि आज की कन्हाई के मुकुट पे। तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो छिति है आसमान, छिति मतलब सॉरी हाँ, छिति मतलब धरती है, पूरी धरती पर बसंत ऋतु छा गई है। ठीक है, और छत पर भी आ गई, घर का जो छत होता है उस पर भी बसंत ऋतु आ गई है। और ललित मतलब नई नई लताएं होती हैं, है ना, जो पेड़ पौधों की जो लताएं होती हैं उन पर भी जो शरद ऋतु छा गई है, सब जगह वो शरद ऋतु आ चुकी है। और कवि कहते हैं पर लाडली की लट पे, भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो जो रास रचा रही हैं जो महिलाएं हैं,
जो रास रचा भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोपिकाएं जो है वो सबकी सब गोपिकाओं के जो बाल है उनकी लट जो है आगे आ गई है, ठीक है, और उस लट पर भी शरद ऋतु छा गई है। और क्या कहते हैं यहाँ पर पद्माकर जी कि आई भली छाई है शरद जुनहाई। ये जो बहुत अच्छी जो है शरद ऋतु बहुत ही अच्छी है, बहुत आनंद देने वाली है। और इसके साथ क्या कहते हैं, जही पाई छवि आज ही कन्हई के मुकुट पे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मुकुट पहन रखा है और जिसके कारण और शरद ऋतु के कारण, शरद ऋतु के आगमन के कारण वो मुकुट पे शरद ऋतु आ गई तो और भी हमें उसकी सुंदरता बढ़ गई। उनकी छवि आज देखते ही बन रही, आज वो हमको और ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कविवर ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम उसका वर्णन देखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर ऊपर की छत पर सुंदर सुंदर लताओं पर युवतियों की लटों पर शरद ऋतु की चांदनी छाई हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसकी सुंदरता तो आज कृष्ण के मुकुट पर पहनने, मुकुट और पहनने से और भी बढ़ गई है, ऐसा यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।